हरे कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आइए जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं, कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र ऐसी विधा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसमें दिशाओं का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ों का वर्णन मिलता है जिनके उपयोग से आप अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपना जीवन सुखद तरीके से जी सकते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और हर एक घर में मंदिर होता है जहाँ पर धूप दीप के लिए माचिस का उपयोग किया जाता है। परंतु वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार पूजा घर में कई चीज़ों का रखना वर्जित है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रखने देना चाहिए। इससे पहले कि आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरी जानकारी आप तक पहुंचे। और एक प्यारा सा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें रखना वर्जित है। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखें। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल मिल सके। तो इसी के साथ आइए जानते हैं कि पूजा घर में माचिस रखना क्यों वर्जित माना जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पूजा घर में माचिस नहीं रखना चाहिए। वास्तु के नियम के अनुसार पूजा घर में माचिस रखना वर्जित होता है। पूजा घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पवित्र स्थान पर किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी धूप दीप जलाने के बाद माचिस की जली हुई तिली उसी जगह पर फेंक देते हैं। यही तिलियां नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसके अलावा आपके द्वारा की गई पूजा का भी फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती है। इसी के साथ आइए जानते हैं कि पूजा घर में घंटी का क्या स्थान होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूजा की घंटी घर में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती हैं और इसकी ध्वनि से कई समस्याओं का निवारण होता है। घंटी बजाना ईश्वर से सीधे संपर्क साधने का तरीका माना जाता है। घंटी की आवाज़ से सभी देवताओं का ध्यान अपनी तरफ से ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन इसे यदि वास्तु के नियमों का पालन करते हुए रखा जाए तो ये घर की सभी नकारात्मक शक्तियों की दूरी करने में मदद करती हैं। मंदिर को वास्तु के नियमों से फूलों से सजाना चाहिए और उसमें सभी चीज़ें सही स्थान पर रखनी होनी चाहिए। जब बात आती है पूजा की घंटी की तो ये घर के मंदिर में रखनी जरूरी होती है क्योंकि इसकी आवाज़ से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर रखनी चाहिए। घंटी को हमेशा ऐसे उठाएं कि आपका दाहिना हाथ घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। पूजा की घंटी कभी भी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर न रखें। पूजा करते समय घंटी को हमेशा सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए। यही नहीं, घंटी हमेशा आपको सीधे हाथ से ही बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय ध्यान रखें कि इसकी आवाज़ पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। घंटी की गूंज घर में सकारात्मकता ऊर्जा लाती है और सभी नेगेटिविटी ऊर्जाओं को खत्म करने में मदद करती है। घंटी को कभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर भूल के भी न रखें। पूजा के स्थान पर जब भी आप घंटी स्थापित करें, इसका मुख सामने ही रखें। कभी भी मंदिर में उल्टी करके घंटी न रखें। घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है जिसे भगवान विष्णु का संदेशवाहक माना जाता है। को उल्टा करके रखने से आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है और ये भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है, नारायण को नाराज करने के समान होता है। घंटी को मंदिर में कभी लिटा कर न रखें, इससे भी नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। घर के मंदिर में घंटी रखनी शुभ मानी जाती है और इसे बजाने के कुछ फायदे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम घंटी के माध्यम से ही अपनी इच्छाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। यूँ कहा जाए कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली घंटी संदेश पहुंचाने का जरिया होती है। मंदिर में घंटी बजाने से हमें सकारात्मक ऊर्जा और माहौल बनने लगता है, जिससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसी के साथ आइए जल पात्र के बारे में जानकारी ले लें कि जल पात्र को कैसे रखना चाहिए। हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है। जब जल पात्र में हमेशा जल भरा रहता है तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सुनिश्चित होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भगवान को प्यास लगती है तो वे जल पात्र से जल ग्रहण करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का जल पात्र कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली जल पात्र को अशुभ माना जाता है और यह घर में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। कहते हैं जब जब भगवान को प्यास लगती है और उन्हें जलपात्र में पानी नहीं मिलता है तो कुपित हो जाते हैं और उस घर का त्याग कर देते हैं। इससे घर में अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खाली जलपात्र से घर में धन का अभाव हो सकता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और धन हानि हो सकती है। खाली जलपात्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इससे घर में तनाव, कलह और बीमारियां बढ़ सकती हैं।
मान्यता है कि जब भगवान को जल अर्पित करने के लिए जल नहीं मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते। इससे परिवार के सदस्यों पर दुर्भाग्य का साया छा सकता है। हिंदू धर्म के नियम के अनुसार पूजा घर के जलपात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। जलपात्र में गंगा जल भरना शुभ होता है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो सादा पानी भी रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता भी पवित्र माना जाता है। जलपात्र में तुलसी का पत्ता रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर का जलपात्र न केवल एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलपात्र को हमेशा भरा हुआ रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पूजा करते समय जलपात्र को भरना न भूलें। जलपात्र को हमेशा पूजा घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। साथ ही जलपात्र को साफ सुथरा रखें। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे।